हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा न्यू पोस्ट है। ये मेरे ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। मॉर्निंग हो चुका था, मेरे घर में आए हुए थे मेहमान। तो सुबह सुबह का टाइमिंग होता है चाय नाश्ते का, बच्चों के स्कूल जाने का। आप सब लोग देख सकते हैं मैं फटाफट सारी चीज़ें कर रही हूँ। मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और देखने में आप लोगों को बोर ना लगे। ये मेरा फुल डे रूटीन है। इस वीडियो में मैंने अपना पूरे दिन का वर्किंग डाला है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं घर से लेकर बाहर तक कितना काम करती हूँ। कोशिश किया है सब कुछ डालने की अपनी वीडियो में। मैं पता नहीं आप लोगों को इन सब वीडियो में या फिर ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं, बट ये मेरी चॉइस में है। तो मैं ब्लॉगिंग बनाना मुझे बहुत पसंद है। और कुछ कुछ आप लोग देखेंगे, कुछ नोटिस करेंगे कि कुछ कुछ मेरी वीडियो में अब कुछ नया नया आने लगा है, जैसे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी कुछ वीडियो में ऐड किया है। ये मैंने कुछ नया सीखा एडिटिंग में, आप देख सकते हैं। वैसे सुबह सुबह का काम सभी के घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। सबसे ज़्यादा काम तो मॉर्निंग में ही होता है। बच्चों को रेडी करना, टिफ़िन रेडी करना, उनको स्कूल भेजना। मेरे तो 2 बच्चे हैं। पहले बड़ी बेटी जाती है, फिर उसके बाद छोटी बेटी जाती है, फिर हस्बैंड जाते हैं, फिर मैं अपनी तैयारी करती हूँ। तो ये सब करने में सारा टाइम लग जाता है। और मैं आपको बताऊँ, मेरे हैबिट में हो गया है इतने सालों से जॉब करते करते कि मुझे एक टाइम तक में, जब तक मेरा एक टाइम होता है उस टाइम तक मुझे अपना सारा काम ख़त्म करना रहता है। तो मैं सारी चीज़ें फटाफट करती हूँ। मेरा उठने का टाइम, सोने का टाइमिंग रहता है और उस टाइम पे मुझे सारी चीज़ें फिनिश करनी होती हैं। अदरवाइज़ अगर मेरा एक्चुअल टाइम पे पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ ना, तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है अपने ऊपर बहुत तेज़। और इन सब काम को करने के बाद मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना होता है बैठकर घर में चाय पीने के लिए। एक चाय तो मैं सुबह सुबह पीती हूँ। फिर जब सब लोग चले जाते हैं, मैं ऑफिस आने के लिए रेडी होती हूँ, उससे पहले जो टाइम होता है ना, तब मैं बैठ के सुकून से चाय पीती हूँ। तो आप मेरी वीडियो में देखेंगे कि मैं अपना डेली रूटीन जो भी होता है, आज मैंने फुल ब्लॉग डाला है, आप लोग देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी। मेरी वीडियो फास्ट है। मेरी आगे बेटी नहाकर और तैयार होकर मुझे बनानी थी चोटी। मैंने दूध रेडी करके दिया, अब मुझे बनाना था चोटी, ताकि फटाफट वो स्कूल के लिए लेट ना हो। तो आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चों के ना शॉर्ट हेयर रखने चाहिए, ताकि ये जो टाइम में ब्रेक लेकर के जो चोटी बनाने का काम है ना, वो बचा रहे। और वीडियो शूट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। उसको सेट करो प्रॉपर, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट करती हूँ और मेरे पास स्टैंड नहीं है। मैंने बताया आपको बाकी वीडियोस में भी, अगर आपने देखा हो, स्टैंड नहीं है मेरे पास। तो मुझे कहीं खिड़की पे, कहीं कहीं किसी जगह पे सारी चीज़ें टिका कर फिर मुझे वीडियो बनाना होता है। और मेरी बेटी को करनी होती है मुझसे बहुत सारी बातें, तो आप देख सकते हैं वो कर रही है बहुत सारी बातें मुझसे। फिर मैं जब रात में आती हूँ तो फिर रात में भी बच्ची हुई बातें करती है फुल डे की, मतलब स्कूल में क्या हुआ और हमने क्या किया, डैडा ने क्या किया, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बच्चों के बाल बड़े करना भी बहुत हेडेक वाली बात है।
बट ठीक है, बेटियां हैं तो बाल बड़े होना भी अच्छी बात है। आज मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ दिखाऊंगी। मेरे घर में नई चीज़ बनी है। देखो, ये हम रीवा सतना वाले जान सकते हैं। ये डाली है बरी डलती है ना, सफ़ेद कद्दू की बरी, वो वाली बरी डली हुई है। मेरे आंगन में सूख रही है। हम वेट कर रहे हैं और मौसम ऐसा हो रहा है मत पूछिए। कौन कौन किस किस को बरी खाना पसंद है? मुझे दाल के साथ बरी बहुत पसंद है और आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब मेरी बिटिया जाने लगी स्कूल। मैंने किया उसे सी ऑफ कि जाओ जल्दी से प्रॉपर मास्क पहनो, ताकि बच्चों को नाक से हवा जाएगी तो सर्दी ना लगे, क्योंकि ठंड में स्वेटर तो पहन लेते हैं पर नाक से हवा जाती है तो ज़ुकाम हो जाता है बहुत बुरे तरीके से। यहाँ पे मैंने उसको किया सी ऑफ। अब मुझे जाना है छोटी बेटी की तरफ, फिर उसे करना है तैयार। वो बहुत नाटक करती है। मेरे देवर भी बोले भाभी मुझे भी जाना है, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया के साथ चले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं तो पैदल चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें भी किया सी ऑफ। अब मैं अपने घर का काम करना शुरू करूँगी। अब सबसे पहले तो मैंने इसको उठाना है, अपनी छोटी बिटिया को। ये देखें आप, सो रही है। और जैसे ही उसे पता चला कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, उसके बाद तो उसकी नौटंकियाँ देखने लायक थी। मतलब कैमरे के सामने आ जा रही थी वो, ऐसा था। ये देखो, उसको पता है यहाँ पे फ़ोन चल रहा है और उसके सामने खड़े होकर वो पानी नहीं पी रही है, बस दिखा रही है ताकि आ जाए कि मैं आ रही हूँ। ये सी ऐसा लग रहा है फ़ोन के अंदर चली जाएगी। मैंने कहा देखो देखो देखो, उसने एक कप पानी में से आधा कप पानी भी नहीं पिया। ये क्या हरकतें होती हैं बच्चों की। ओ सारी नौटंकी उसके साथ है। ये देखो। अब मैंने कहा अगर अब तुमने जल्दी नहीं किया तुम्हारी मैम को फ़ोन लगा दूँगी, क्योंकि तुम स्कूल जाने के लिए हो रही हो लेट। तो उसने फटाफट किया, और क्योंकि पता था क्योंकि वीडियो शूट हो रहा है इसलिए वो जल्दी फास्ट कर रही थी। अदरवाइज़ पूछिए मत, पूरे 1 घंटे का वक्त लेती है वो इस बाथरूम के अंदर। कभी मिरर में देखेगी, कभी कुछ करेगी, कभी कुछ करेगी। ये सारी चीज़ें हो रही थी। बहुत ज़्यादा सर्दी, उसको हो रही थी खांसी। तो मैंने मना कर दिया था सिर्फ मुँह हाथ धोना, ब्रश करना, नहाना मत। तो वो फटाफट ब्रश कर रही थी। जल्दी से मुझे रेडी करना था उसे। तैयार हो गई, अब वो जा रही है स्कूल। मैंने इसे भी किया सी ऑफ। और आज का सैटरडे वाला दिन, तो हमारे घर आए हुए मेहमान भैया काम करते हैं, पौधे का ख्याल रखते हैं। ये मैं पुराना वीडियो एडिट करके डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता वीडियो एडिट करने के लिए। सो इस वजह से बच्चों के जाने के बाद जो घर का फैलारा होता है वो समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन पसंद है। मतलब फैला हुआ घर मुझे पसंद नहीं है। पूरा सेटअप करके आती हूँ मैं घर का। और जब मैं रात में जाती हूँ ना, तो सोफ़े के ऊपर कपड़े पड़े होते हैं, बेड के ऊपर कपड़े पड़े होते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। हालांकि नो डाउट मैं अपनी बड़ी बेटी को बोल देती हूँ कि आप लोग जो भी चीज़ें उतारे हैं उसे प्रॉपर जगह पे रखें, ताकि मुझे घर क्लीन दिखे। क्लीन घर दिखने के बाद क्या होता है, बहुत सुकून मिलता है। बट अगर क्लीन घर नहीं रहता ना, तो बहुत गुस्सा सा आता है जॉब के बाद जब आप रात में जा रहे हैं। तो मुझे आदत है कि मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पूरा सामान जो जहाँ हो वो वहीं होना चाहिए। मेरे हैबिट में है ये सारी चीज़ें। सो एक चीज़ें सेग्रीगेट करने में टाइम लग जाता है, सारी चीज़ें जमा कर जाना। और इस ब्लॉग में मैंने बर्तन धोते हुए भी दिखाया, तो हस्बैंड मेरे कहते हैं कि तुम बर्तन धोते हुए भी दिखा रही हो। मैंने कहा भाई ब्लॉगिंग है, इसमें सभी चीज़ें दिखानी होंगी। बोले तुम सबको बता रही हो कि मैं बर्तन भी धोती हूँ। मैंने कहा सबको पता है, हम वाइफ हैं और हमारा खुद का घर है, तो हम घर के सारे काम करेंगे। तो
आई डोंट नो किसी के हस्बैंड मना करते हैं कि नहीं, मेरे हस्बैंड हालांकि सपोर्टिव बहुत है, बट इस मामले में तो मुझसे कहते हो तुम ये सारी चीज़ें क्यों दिखा रही हो, ये सारी चीज़ें दिखाना बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग अगर एग्री हैं तो बताइए ये सब दिखाना सही है या नहीं। बट ये ब्लॉग है ना, मैं कोई नई चीज़ें नहीं डाल सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना रूटीन दिखाना बहुत सही रहेगा कि मैं घर में क्या क्या काम करती हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, सभी के घर में होती है, बट ये चीज़ें भी दिखा दी तो कौन सा बुरा है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे हस्बैंड मेरे आ चुके थे मेरी बेटी को छोड़ करके। उनके जाने से पहले मुझे बहुत लगता है भाई कि मैं पोछा लगाऊंगी और आगे पीछे चलेंगे हम, मतलब समझ लीजिए हमारा कभी कभी झगड़ा हो जाता है कि मैं पोछा लगा रही हूँ, आप क्यों चल रहे हैं, आप एक जगह बैठ जाइए, ऐसे करके मुझसे बोलेंगे ले मैं बार बार चलूँगा, तू लगा पोछा मैं चलूँगा। आई डोंट नो आप लोगों के घर में होता है नहीं, मेरे घर पर तो बहुत होता है। मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना तो स्पेसिफिक काम निकल जाता है इनका, और वे पोछे के ऊपर ही चलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे दिन भर घर पे रहते हैं, कुछ खा रहे हैं, गिर गया नीचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गंदी चीज़ें आ जाएं। हालांकि घर क्लीन करके जाती हूँ तो मेरा माइंड सेटिस्फेक्शन है कि घर क्लीन हो गया है, अब गंदा नहीं होगा। कोई चीज़ अगर गिर गई है तो बच्चे उठाकर नहीं खाएंगे। अब यहाँ पर मैं सारे जो कांच के गिलास हम लोग सुबह गर्म पानी पीते हैं वो सारी चीज़ें क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे कहते हैं तुम बर्तन धोते हुए भी दिखा रही हो, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। क्या ही सोचेंगे सब लोग, मेरे लिए तो सब नॉर्मल है, घर के काम है, सभी लोग करते हैं अपने अपने घर के काम। तो यहाँ पे मुझसे बहुत गुस्सा हो रहे थे, ये सारी चीज़ें क्यों शूट कर रही हो, ये वो सारी चीज़ें, बर्तन दिखा रही हो तुम। मैंने कहा चलो रियली बर्तन दिखा देती हूँ एक बार। मेरे पास कोई और टॉपिक तो है नहीं, इस वजह से ये सारी चीज़ें। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरा ब्लॉग कैसा है। अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो जो भी वर्किंग वुमेन होती हैं उन सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है, घर और बाहर मेंटेन करना सारी चीज़ें। और ये मेरा डेली रूटीन वाला लाइफ है, तो इट्स अ बिग टास्क। और मेरी जो जॉब टाइमिंग है वो ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, तो मुझे रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और मॉर्निंग से जल्दी उठना और ये सारी चीज़ें करना बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। दिन भर में आराम ना कर पाना, जो लोग घर पे होते हैं तो उनके पास तो और भी ज़्यादा काम होते हैं भाई, वो लोग कैसे ही टाइम निकालते होंगे अपने लिए, आई डोंट नो कितना काम होता है। यहाँ पे मैं अब मुझे करनी थी अपनी साड़ी में प्रेस, तो मैंने अपनी ड्रेस में किया प्रेस, क्योंकि मुझे रेडी होना है अपने शोरूम जाने के लिए। और मैंने दूसरी साड़ी धो रखी थी, क्योंकि मेरे को ड्रेस में 3 साड़ी एक ही जैसी मिली है ना, एक में प्रेस किया और दूसरी साड़ी मैंने वॉश किया, तो सेम ईयर एक धोती हूँ दूसरी सुखाती हूँ, ऐसा वाला सिस्टम चलता रहता है, सारे कपड़ों को धोना सुखाना। और अभी मैं बाहर साइड धूप में इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि बरी डली हुई है ना, फिर बरी सूखेगी नहीं, बरी को सूखने के लिए बहुत सारा धूप चाहिए। और मेरे यहाँ पे ग्रीन कलर का वो लगा हुआ है, तो उसकी वजह से धूप पूरा आता नहीं है आंगन पे। मैं अपने शोरूम आ गई हूँ, यहाँ पे कुछ पेंडिंग काम था वो मुझे करना था, तो आप देख सकते हैं आज मैंने सोचा अपने शोरूम का थोड़ा सा शूट करती हूँ मैं।
मैंने अच्छे से साड़ी भी नहीं पहनी थी क्योंकि मुझे आने में लेट हो रहा था, तो मैं बस यूँ ही टाई कर लिया था मैंने साड़ी, और मैंने सोचा शोरूम जाके ये ग्रूम करूँगी, अपने आप को ग्रूमिंग में लेकर आऊँगी। तो जो भी मॉर्निंग का काम था वो मैंने किया, फिर उसके बाद मैं ग्रूमिंग करके आऊँगी, फिर मैं आपको अपना फुल डे दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही मैंने क्लिप लिया है, पूरा क्लिप तो नहीं ले सकती हूँ ऑब्वियसली, फ़ोन जमा करना, और क्योंकि मैं ऐसी जगह जॉब करती हूँ तो फ़ोन इतना ज़्यादा अलाउ नहीं रहता। बट फिर भी जो मेरा काम था, मुझे कुछ सेट्स के पिक्चर्स क्लिक करने थे, वो सारे भूल जा रहे थे। ऐसा होता है ना, सोल्ड आउट हो चुका होता है, तो फिर अगर रीडू करवाना है, दोबारा बनवाना है, तो उसकी पिक्चर नहीं रहती। सो इस वजह से हम सारी चीज़ों का पिक्चर टेक कर रहे थे और फिर उनकी डिटेल्स निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं बस काम कर रही हूँ। Just sort of a thing in the world. I'll say you're the best moment. मैंने कुछ फ़ोटोज़ की पिक्चर क्लिक की, उसके बाद हो गया मेरे लंच का टाइम, मुझे लंच पे जाना था। आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आपको अपने शोरूम में अपनी किचन पे दिखाऊंगी, वहाँ पे हम पानी गर्म कर सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं, सारी चीज़ें, और सारा काम हाइजीन के साथ होता है। हमारे शोरूम की चाय और कॉफ़ी बहुत फेमस है। जो बंदा इसे बनाता है, मतलब हर इंसान इसकी तारीफ़ करके जाता है कि चाय कौन बनाता है, ऐसी वाली तारीफ़ होती है। हमने किया हैंड वॉश और हम जा रहे हैं लंच करने की तरफ। हमें करना था लंच, हम सब लोगों का लंच टाइमिंग फिक्स है। हमने कर लिया गर्म पानी, स्पेशली मेरी फ्रेंड ही करती है। फिर हम बैठे लंच करने में हमने बहुत सारी की बातें। अब हो जाता है रात का टाइम, और रात का टाइम बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने फास्ट में दिखाया था, इस वजह से। Just sort of a thing in the world. I'll say काम कर रही हूँ, you're मुझे काम करना था। 내 생각해봐야 내가 힘들 때 내 곁에서 날 지켜줬잖아. 이제는 मुझे डलवाना था अपनी गाड़ी में पेट्रोल, तो यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधे जाऊँगी पेट्रोल डलवाने, और वहाँ पे कल वहाँ से लग जाते हैं। और मेरी ड्रेस देखने के बाद मुझे पैकअप को भी स्माइल पास करके आप बड़ा कार से मैंने कहा अच्छा, बोले हाँ ड्रेस देख करके समझ जाते हैं, ड्रेस भी अच्छी देख लिया है तो पहले पता चल जाता है। उसके बाद मैं पहुंच गई अपने घर। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।